नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक परिसंचरण तंत्र। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रक्त को उसका लाल रंग देने वाला वर्णक है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है धमनियों द्वारा। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो हृदय से शरीर के सभी भागों तक किसकी तरह पहुंचाया जाता है? धमनियों की तरह पहुंचाया जाता है। अब देखो, इसमें हार्ट का चित्र दिया है, स्क्रीन पर वो दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये आपकी महाधमनी हो गई, ये फुफ्फुस धमनी हो गई, ये बायां फुफ्फुस धमनी हो गई, ये सिरा हो गई, ये बायां अलिंद हो गया बायां। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख के। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं इसका। अब क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन में है आपका पहला प्रश्न, रक्त समूह जिसको सर्वदाता माना जाता है, तो वो है आपका ओ। जो हमारा ओ रक्त समूह होता है उसको सर्वदाता कहते हैं। वो किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है अस्थि मज्जा में होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, तो वो हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिका हैं, वो हैं आपकी धमनियाँ। मछलियों का हृदय होता है दो कक्षीय। मछलियों का हृदय दो कक्षीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं सिराएं। रक्त प्लेटलेट्स जिसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय संबंधी चिकनी कंकालीय प्रकार है मांसपेशियों के। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक खनिज क्या है? वो है आपका आयरन। अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका के प्रकार प्लेटलेट्स, लाल एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है, लसिका। मानव शरीर में सैम के आकार का एक बड़ा लसिकाग अंग होता है, उसे कहते हैं प्लीहा। सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब के लिए सामान्य रक्तचाप है 120 मिमी एचजी और 80 मिमी एचजी। छिद्रों के ठीक से बंद ना होने के कारण सूजी हुई नीली नीली सिरा कहलाती है वेरिकाज सिरा। वेरिकाज सिरा। एंटी कोआगुलेंट्स को आमतौर पर जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। एंटी कोआगुलेंट्स को आमतौर पर जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। रक्त निलय में प्रवेश करता है मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान। मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है दोहरा परिसंचरण। लसिका को कहा जाता है ऊतक द्रव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है निलय संकुचन के दौरान। निलय संकुचन के दौरान। श्वेत रक्त कोशिकाएं भाग हैं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की हृदय कक्षों के बीच स्थित भित्ति जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकती है वो होती है सेप्टम। अधिकांश कशेरुकी समूहों में होता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। मछलियों में होता है रक्त का एकल परिसंचरण। ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है सर्वदाता। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन का पता लगाने में सहायक यंत्र है स्टेथोस्कोप। फुफ्फुसीय सिरा
ले जाती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। मोटी भित्तियाँ, कोई भी वॉल्व न होना, रक्त का प्रवाह उच्च दाब में होना, रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाना, ये विशेषता हैं ये धमनियों की हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। शिराएँ ले जाती हैं ऑक्सीजन रहित रक्त को। उभयचर जीव होते हैं 3 कोष्ठीय हृदय वाले। मछलियों में निलय से रक्त जाता है केवल गलफड़ों तक। मत्स्य और समुद्री घोड़ों में होता है 2 काष्ठीय हृदय, 2 कोष्ठीय हृदय। हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग रखा जाता है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, जो रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन वाला होता है, उसे कहते हैं लसिका। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो होता है धमनियों के संकुचन के कारण। मानव हृदय बना होता है 4 कोष्ठीय, 2 अलिंद और 2 निलय से। रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं प्लेटलेट कोशिकाएं। ए बी रक्त समूह में ए और बी रक्त समूह दोनों के जीन होते हैं डोमिनेंट। स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के हृदय में होता है दोहरा परिसंचरण। स्पंदन गतिविधि, जिन्हें पल्स कहा जाता है, महसूस होती है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। रक्त के वह घटक जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शरीर के कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव हृदय में फुफ्फुसियाँ शिराएँ जुड़ी हुई होती हैं बाह्य अलिंद से। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। वाहिकाएं जो फेफड़ों को छोड़कर रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं महाधमनी। पक्षियों में होता है 4 कोष्ठीय हृदय, वह तत्व जो मानव रक्त के हिम का हिस्सा है आयरन। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले मनुष्य होते हैं सर्वग्राही। हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन के प्रति। हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचा जाता है वृक्क धमनियों द्वारा। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग होता है 300 ग्राम। रक्तचाप वह बल है जो रक्त द्वारा लगाया जाता है वाहिका की दीवार पर। रक्त धमनियों से शिराओं तक सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिसे कहा जाता है केशिकाएं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कोशिका। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन सी समस्या का निदान करने में मदद करता है? हृदय संबंधी। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। परकिंजे फाइबर विशेष मांसाहारी फाइबर हैं हृदय के। रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज है कैल्शियम। एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय पर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका होती हैं केशिकाएं। रक्त का वह घटक जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है प्लाज्मा। रक्त का वह तरल भाग जिसमें 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम होते हैं, वह होता है प्लाज्मा। खाद्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को विघटित रूप में परिवहन करने वाला घटक है प्लाज्मा। स्तनधारी का हृदय होता है 4 कक्षीय। एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है मछलियों में। 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं स्कोलियोडोन मछली में। स्कोलियोडोन मछली में। मगरमच्छ में होते हैं 4 कक्षीय हृदय। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में सबसे पहले की थी डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन एंटीजन को व्यक्त करने में विफल है A, B और H एंटीजन। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं कहा जाता है धमनियाँ। रक्त का थक्का रक्त में मौजूद कुछ कोशिकाओं के कारण बनता है, जो है प्लेटलेट्स।
ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं सर्वग्राही और ओ रक्त वाले समूह होते हैं सर्वदाता। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया कहा जाता है स्कंदन। मुख्य धमनी जो हृदय से शरीर के शेष भाग तक रक्त ले जाती कहलाती है महाधमनी। धमनी जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है फुफ्फुसी धमनी। हृदय धमनी, वृक्क धमनी तथा यकृत धमनियों से प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। रक्त प्रोटीन जो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता कहलाता है एल्ब्यूमिन। महाधमनी शारीरिक रचना विज्ञान समझते हैं मानव हृदय की। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने का कार्य है फुफ्फुस धमनियों का। धमनियाँ और शिराओं को जोड़ने वाली रक्त वाहिका कहलाती हैं केशिकाएँ। हृदय की मांसपेशी तक रक्त पहुँचाने का कार्य है हृदय धमनी का। फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुँचाने का कार्य है फुफ्फुस शिरा का। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है रक्त को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएं तथा स्थानों या अंगों तक फैलती हैं अपरूपांतरण। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइटस विकसित होते हैं थाइमस एवं अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइटस की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है हेपरिन की उपस्थिति के कारण। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसे कहते हैं आपका ल्यूकेमिया। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त किया जाता है बाएं अरिंद में। तो ये थे आज के बनने वाले प्रश्न हमने करा दिए हैं। अब वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।